सतमासा हूं, सतमासा। मेरे को उठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जिस भगत के पास पहुंचा हूं उस भगत को प्रेत ही बनाऊं। किसी में मेरा रूप ही नहीं खुला है। तो मेरे संग में भी तो गंदी शक्ति है। पठान भी तो है मेरा गंदा। पठान गंदा है? हाँ, गंदा होता है। पठान गंदा है, मेरा कलेजी का भोग लेता है वो। क्या? कौन सा पठान है? सैयद। हाँ? सैयद पठान। तो मैंने सैयद? हाँ, सैयद पठान है। एक उसका नाम सैयद पठान है। वो सैयद नहीं है जो आप सोच रहे हो। और एक हजरत पड़ा पठान है, वो भी गंदा है। वो क्या गंदा है? कौन हो तुम? राम राम। आओ राम राम। नहीं, मैं ऐसे राम राम नहीं लेता। तो कैसे लोगे आप? मैं राम राम ऐसे लूंगा। बताओ कौन हो तुम? किसकी राम राम लूं मैं? प्रेत। कौन से प्रेत की? बंगाली। बंगाली प्रेत की। क्या नाम था तुम्हारा? नाम ही मेरा बंगाली है स्वयं में। अरे बंगाली नाम थोड़ा माता ही बाप ने धरो होगा। माँ बाप ने रखा है बंगाली। अच्छा, माँ बाप ने ही बंगाली नाम रखा है? हम्म। तो माँ बाप ने कुछ सोच समझ के नहीं रखा होगा फिर। ठीक है, बंगाली प्रेत। इनके कौन सी पीढ़ी के प्रेत हो? 5 पीढ़ी का। अच्छा, तो इनको क्यों कर रहे हो परेशान? मैं तो नहीं कर रहा हूँ परेशान किसी को। तो कौन कर रहा है परेशान? बुलाकी कर रहा। ये तो तुम्हारे होते हुए बुलाकी कैसे आ गया? बुलाकी भेजा हुआ है इन लोगों पर। मैंने तो ये सुना है कि जिसके घर में परीत तो बहुत, जिसके घर में छोटा सा बालक या आउत भी खेल जाए उस घर में परेशानी नहीं होती ना, उस घर में कोई प्रवेश कर पाता। तो ये तो भेजा हुआ है। अरे भेजा हुआ है तो तुम रोको ना। तुम काय के लिए प्रेत बन गए? मेरे पे नहीं रुक रहा है ना। क्यों ये नहीं रुक रहा है? गंदा है। हैं? गंदा प्रेत है। तो तुम रोको उसको। भैया तुम्हें काय के लिए पूजेंगे जब तुम रोक ही नहीं पा रहे? कल फिर गंदा कोई भेज देगा। तुम्हें पूजने से फिर क्या फायदा? ला जाकी बच्चा दूध पिवाते हो ना, तैये बच्चा मम्मी कह के बुलाते हैं। तुम्हें वे तभी पूजे जब तुम इनकी रक्षा करे हो। अब मान ले आज ये रक्षा कर, तुम आज ये हटवा लेंगे हम तो चलो ठीक है, हम हटा भी देंगे। कल फिर कोई अगोरी भेज देगा, बुला की भेजा, तुम बोलोगे वो गंदा है, मैंने नहीं रोका। तो तुम्हें पूजने तो फिर फायदा भी क्या है? बोलो ना, जवाब दो हमें। मैं तो अभी तो आया हूँ, पहले तो यही चल रहा था इनके घर में। तुम अभी कब आए? पहले सिर्फ 3 महीने से आया हूँ। ये बताओ, पहले बुलाकी पैदा बहुत तुम इनके घर में कि तुम पैदा भाई? पहले तो बुलाकी आया था इनके घर में, मैं तो अभी आया हूँ। पैदा को बहुत तो इनके घर में? पैदा तो मैं ही हुआ हूँ। तो घर कौन को है? तो जिस जगह पे ये रहते हैं उस जगह पे मैं नहीं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरी जगह पे रहता हूँ, ये दूसरी जगह पे आके बसे हैं ये लोग। तो तुम इनके शरीर में कैसे आ गए फिर दूसरी जगह बसे? तो ये परेशान हो गए तो उस दिन आ गया था, उसके बाद में नहीं आया हूँ। ये बुलाकी चल रहा था इसमें जितने दिन चला था। तुम्हारे आने के बाद बुलाकी हट गया? नहीं, वो नीचे है। हाँ? नीचे पड़ गया है वो। अभी तो तुम बोल रहे थे कि बुलाकी गंदा है इसलिए मैं नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये शब्द बोले थे। पहले बुलाकी था इनके घर पर, वो शुरू से ही बुलाकी था। 18 साल हो गए बुलाकी को इसके घर पर। अरे तुम्हें तो 5 पीढ़ी है गई इनके घर में। तो मैं इसके घर पे नहीं आया हूँ, अभी पहली बार आया हूँ। 3 महीने से इनको कोई परेशानी नहीं होने दी है। तभी तो तुम बोल रहे थे कि बुलाकी हमसे, बुलाकी में वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं उसको हटा नहीं सकता हूँ ना, उसको नीचे ही पूछ सकता हूँ मैं उसको। हाँ? मेरे नीचे रख के ही पूछ सकता हूँ उसको। तो तुम बुलाकी के ऊपर बैठ गए? वो तो गंदा है, फिर तुम कैसे बैठ गए? तो मेरे संग में भी तो गंदी शक्ति है। हाँ? पठान भी तो है मेरा गंदा। पठान गंदा है? हाँ, पठान गंदा होता है? पठान गंदा है, मेरा कलेजी का भोग लेता है वो। अच्छा, कौन सा पठान है? सैयद। हाँ? सैयद पठान। ये तो मैंने पहली सैयद। हाँ, सैयद पठान है। एक उसका नाम सैयद पठान है, वो सैयद नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैंने तो ये सुना है कि सैयद पठान गंदगी से दूर रहता है। और एक हजरत पड़ा पठान है। अच्छा। वो भी गंदा है। अच्छा, वो क्या करता है? उसी के द्वारा, दोनों के द्वारा रुका है ये। अच्छा, मैंने तो ये सुना कि सैयद पठान हुए ये गंदे नहीं होते, अच्छे होते हैं।
वो सैयद नहीं है जो आप सोच रहे हो। सैयद पठान शुद्ध में होता है। हाँ। वो ये मानता है, ये बच्चा उसको मानता है सैयद पठान को। अजमेर दरगाह पे जाता है और फतेहपुर की दरगाह पे भी मानता है इसको ये। हाँ। तो ये तुम्हारे साथ कौन सा पठान है? मेरे साथ में वो दोनों गंदे हैं ये। तो तुम तो अच्छे हो, तुम्हारे साथ गंदे कहाँ से आ गए? ये शुरू से है मेरे साथ में। नहीं तो फिर तुम तो अच्छे नहीं हो, फिर तुम भी गंदे हो। हाँ मैं भी गंदा हूँ। तो अभी तुम क्यों बोल रहे थे कि मैं अच्छा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले आपने अच्छा बोला था कि अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। तो फिर तुम्हारे साथ गंदे कैसे? या तो फिर तुम भी गंदे हो, तो फिर तुमने ही इनका विनाश किया, तुमने इनको परेशान किया। मैंने कैसे परेशान कर दिया इन लोगों तो को? तुम झूठ कैसे बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूँ? मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने इनको परेशान नहीं किया? मैं आया ही 3 महीने से हूँ, मैंने परेशान क्यों करूँगा? हाँ? मैं परेशान क्यों करूँगा? तुम पे क्या सबूत है कि तुम 3 महीने आते आए हो? हाँ मैं 3 महीने से आया हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत यही है, मैं 3 महीने से आया हूँ। ऐसे क्या सबूत होता है? ये सबूत है? ये तो तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। मैं मान जाऊंगा तुम 3 महीने से आए हो। तो मैं कितने महीने से आया हूँ फिर इसमें? इधर देखो मेरी तरफ, पहले मेरी तरफ देखो इधर। मैं मान जाऊंगा तुम 3 महीने से आए हो। ये बच्ची वो खा रही है, क्या वो खा रही है? ये कुछ खा रही है। इस बच्ची का क्या नाम है? मेरे को नहीं पता है। तुम तो शक्ति हो, शक्ति को तो सब पता होता है। बता भाई पंचो, गलत तो नहीं पूछा मैंने? मैं स्वयं में बुलाती हूँ। तो अपने बाप पे बाप कहो, काय के लिए रूप बदल रहा है मेरे सामने? तो मैं क्या, मैं पागल लगता हूँ कि दिमाग से पंचर हूं मैं क्या पहचानता नहीं किसी को? रात दिन हो गया तुम ही लोगों में रहते रहते। हमने आदमियों की पंचायत नहीं तोड़ी, हमने भूतों की पंचायत तोड़ी है। 22 साल हो गए मेरे में इसमें आते हुए। हाँ, 22 साल में क्या क्या किया तूने? घर का सर्वनाश किया है। क्या क्या? इंसान मारे हैं। हाँ? कितने मारे? 2। कौन कौन? देवचंद और उदल। ये कैसे मारे तुमने? एक आप पिता से मारा था और एक ट्रेन के नीचे मारा था। ट्रेन के नीचे कटवा दिया? हाँ। और एक कैसे मारा? बीमारी में लेके खत्म किया है। कौन सी बीमारी में? सांस की में। क्यों किया? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी उससे? मैं भेजा को आया हूँ, भंगी ने भेजा था मेरे को। किसने? भंगी ने। क्यों? जमीन के विवाद के ऊपर। कैसी विवाद के ऊपर? इन्होंने भंगियों के लिए रास्ता नहीं दिया था। ने भंगियों की जमीन ले ली? नहीं तो? इन्होंने मोल जमीन खरीदा, खेत खरीदा था पूरा। हाँ। वो खेत के निचले हिस्से में उसका भंगी का कुआं था। ठीक है। कुआं के लिए पानी के लिए उन्होंने रास्ता मांगा था। हाँ। इन्होंने रास्ता दिया नहीं। हाँ। तो मैं इन्हीं के जाति बंधन भैया ने हाँ भिजवाया था मेरे को। 1100 रुपए दिए उस भंगी को। अच्छा। तब मैं आया था इनके पास। क्या? तो तभी से हूं मैं इनके पास में। अच्छा। ना कोई देव आ सकता है इनका मेरे पास में। सामने कोई आ ही नहीं सकती है शक्ति कोई भी। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? मेरे बंधन में। तो तू मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहा? ये बता पहले। मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहा था? यो देखना चाहता है कि मेरे को परिचय कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता है। अभी तक मेरा कोई रूप नहीं देख सकता है, नहीं कोई मेरे को बताया है कि ये शक्ति है इस पे। अभी तक कहां कहां दिखाया तुमने? कहां कहां इसने भक्तों को पागल बनाया तुमने? किसी भक्त ने नहीं पहचान पाया तुमको? बताएगा इस बात को कितने भक्तों के पेश ले गया है ये मेरे को। तो किसी ने पहचान नहीं कर पाई? नहीं। क्यों? आज हो गई? हाँ हो गई। अब यह बता, तेरे घर में कल्पना कौन है? इसके घर में? इसके घर में कल्पना कौन है? कल्पना इनकी सिस्टर है, छोटी छोटी। उसको कौन परेशान करता है? मैं परेशान करता हूँ। उसने क्या बिगाड़ा तेरा? मेरा तो सब घर नहीं बिगाड़ा, जमीन नहीं दी मेरे उसके लिए, रास्ते के लिए तो। अच्छा, तुम भी जातिवादी कर रहे हो? क्यों? उसी का देव हूं मैं। उसी के देव हो तो बेटा इनके भी हम देव हैं। और मैंने वो कर्म करवाए इसमें जो कोई करवाएगा नहीं।
क्या क्या कर्म करवाए तुमने? मैंने स्त्रियों को नहीं देखा है, इसने पूरी स्त्रियों को बर्बाद कर दिया है। ये असूल किया रहा है मैंने इस पे गंदा खेल। कौन सी स्त्रियां इसने बेकार करी? इसके घर की या बाहर की? बाहर की थी वो सारी लेडीज। कहां से आई थी? इस पे इलाज कराने के लिए आई थी। मैंने सबके साथ में गंदा कर्म किया है, इसकी देह में रह के मैंने गंदा कर्म किया है। इलाज कराने आई थी तो लड़कियों ने विरोध नहीं किया? मैंने गंदा कर्म किया है, हाँ। इसने नहीं किया है, मैंने किया है इसके शरीर में होके। तो उस लड़कियों ने इनका विरोध नहीं किया? हाँ? मैं स्वयं बोलता था उनके लिए कि ये कर्म कराना पड़ेगा तुमको, वो अच्छा से मान जाती थी। अच्छा, तू बुद्धि पे बैठ के इसके शरीर में घुस के बोलता था, उधर लड़कियों की बुद्धि पे बैठ जाता था, इसीलिए लड़कियां मना नहीं कर पाती थी। गजब की लीला खेली है। कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की? 18 की। तुम्हें गुस्सा तो मुझे इतनी आ रही तुम पे, करो तो करो, तुम क्या? ये मांस नहीं खाते थे, मैंने मांस खिलाना सिखा दिया इन लोगों को। और ये शुद्ध थे बिल्कुल, ये किसी रूप को ही नहीं जानते थे। मैंने सब कर्म करवा दिए इस पे। और इनके घर के देवता कहाँ है? मेरे बंधन में है। कौन कौन है इनके घर के देवता? औत है, प्रेत है, जिंद है और 3 प्रेत है। हाँ। और इनके घर में 2 ही मौतें करी है तुमने? 2 ही मौतें करी है बस? हाँ, 2 ही मौत करी है। ये शिव कुमार कौन है? शिव कुमार था उसका लड़का है। उसको कौन परेशान करता है? मैं ही करता हूं, मैं हुई हूं उस पे। तुम्हें वो जिसकी बुद्धि खराब करते हो? मसान के रूप में हूं उस पे, सूखिया मसान के रूप में। अच्छा, उसको सुखा रहे हो, कमजोर कर रहे हो उसको? हाँ? पूरा घर परेशान कर रखा है मेरे। क्या करवाते हो पूरे घर में? लड़ाई झगड़ा। विचार करो, एक शक्ति जब बिगड़ती है तो किस हद तक पहुंचती है। ये यहां इस चीज से सीखने को मिलता है। ये हमारे लोगों की मानसिकता जो खराब हो रही है ना, बेटियों की, बेटाओं की, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। नहीं, जिनके खानदान में कभी गलत काम नहीं हुए, उनके बच्चे गलत काम कर जाए तो कितनी शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव का प्रभाव है, यानी कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियां छुपी रहती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, अदृश्य रूपी बनी रहती हैं और हमारे घर को अंदर, हमारे घर की बदनामियां करवाती रहती हैं। वो हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। बाद में फिर वह शक्ति के रूप में आकर फिर अपने घर में तांडव मचाना चालू कर देती हैं। जिस भगत के पास पहुंचाऊं उस भगत को प्रेती बनाऊं, किसी पे मेरा रूप ही नहीं खुला है। तो क्या चाहिए अब तुमको? घर की बर्बादी। और इसी के लिए आया हूं, वही करूंगा। तो जाओगे नहीं? नहीं छोड़ के जाऊंगा। जब 16 साल पहले इलाज करवा लिया तब भी नहीं गया, तो अब कहाँ जाऊंगा? वो भी अच्छा, तब भी नहीं हटाऊं तो अब कहाँ हट जाऊंगा? क्या बात कह रहे हैं, हटोगे नहीं? नहीं हटूंगा। मान जाओ मेरी बात, कभी कभार मान लेना चाहिए बात। बाद में तुम कक्का कह के, चाचा कह के जाओ तो क्या फायदा? देखता हूं कौन कक्का कहवाएगा, कौन क्या कहवाएगा मेरे से। अच्छा, मैं भी बामन कलाकार हूं। तुम भैया 52 कला कब आएगी? तो फिर हमें कहा, हम का है मतलब के? फिर सतमासा हूं, सतमासा। मेरे को हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। सही पूजा ही है, डायरेक्ट पूजा। सही कह रहा है तुम। 99 गुरु मारे हुए के बाद 100वें गुरु ने क्या करना भाई? कमाल खाए बुला में हम जाके मारो, तुम मूतते हो। ये ना पता कि तुम्हारी चाबी हमें पता ना, तुम्हारी चाबी भी हमें पता है। इसने 99 गुरु से विद्या सीखने के बाद 99 गुरु मार दिए थे। 100वें गुरु इसने कमाल खा को मारा, और जैसे ये कमाल खा को मारने के लिए भागा, फिर कमाल खा जाके पीछे भागे। ये जाति से कोई वैसा नहीं है, जाति से भी ठाकुर है। ये चौहान ठाकुर वंश से है। क्या पूरा इतिहास पता है तुम्हारा? मुझे गोरखनाथ का वंशज हूं मैं, समझे?
फिर इसको कमाल खान ने इसको परेशान किया। कमाल खान से इसका युद्ध हुआ। कमाल खान से अपने प्राण बचाने के बाद भागा, और भागने के बाद ये सुअरवाड़े में जाके घुस गया, गंदगी में घुस गया। तब से कमाल खान इसको, ये मरा नहीं है, जिंदा मशान है, ये मशान की उपाधि में आता है, ये जिंदा है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा है। कह रहा हूं कि कह रहे हो? कह रहा है, मैं अभी भाषा नहीं बदलूंगा। बदल लेते यार, ऐसे तो भाई बेइज्जती क्यों करवा रहा है समाज में? काहे देख लिया करो यार, हमें भी कैसे कह रहा है कि कह रहे हो क्या भाई? कह रहा है कि कह रहे हो? एक कहावत है, सकल पदार्थ है जग माही और बिगर भूसा को मानत नहीं। तो भाई तुम्हारा हाल है, तुम मानोगे भी, कक्का भी कहोगे, कह रहे हो कहोगे, सब कहोगे तुम। क्या विचार है तुम्हारा? आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, क्या मन है तुम्हारा? है? ना तो भी हटाऊं ना ही हटूंगा, ये फर्स्ट और लास्ट जवाब है। तो एक काम करियो, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस इसको काट के इसको खा लेना, और बगैर ठूसा को इसको हटवा लेना। इसने बहुत परेशान किया। अब मेरी सुनो पहले, अब इसने शिव कुमार को पकड़ लिया है। किसको पकड़ लिया है? कहू को छोरा, हमें क्या लेने देना, हम तो नाम बता रहे हैं। उसने शिव कुमार को पकड़ लिया है, शिव कुमार को मारने के विचार में। हाँ। क्या करने के विचार में? मारने के विचार में। इसलिए अगले गुरुवार को इसको हटवा लेना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा शरीर छोड़ आएगा। चलिए।